नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार को लेकर के बात करेंगे। बिहार में जाति जनगणना का काम बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दे दिया। सरकार को हरी झंडी दे दिया कि जाति जनगणना कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार जब भी चाहे जाति जनगणना का जो है वो करवा सकती है। इसी को लेकर के अब सरकार ने टारगेट रखा है कि जाति जनगणना का काम जो बचा हुआ है उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो पूरा कर लिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार जो है, नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, उसने जाति जनगणना का काम 80% पहले ही पूरा कर ली थी और 20% का सिर्फ काम बचा हुआ है। लेकिन मामला कोर्ट में चला गया था। इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई थी कि जाति जनगणना नहीं कराया जाना चाहिए, और कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इसके खिलाफ जितने भी मामले थे सभी को खारिज कर दिया। और इसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि सरकार जो है जाति जनगणना बिहार में करवा सकती है। इसके बाद अब सरकार का टारगेट ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जाति जनगणना का काम बिहार में पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 80% काम बिहार में पूरा हो चुका है, 20% का काम सिर्फ बचा हुआ है। तो सरकार ने इसके लिए 48 घंटे का समय रखा है कि 48 घंटे में जाति जनगणना का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि इससे पहले कि जो लोग इसके खिलाफ हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उससे पहले 20% का काम पूरा हो जाए। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि शुक्रवार तक जो है जाति जनगणना का काम पूरा हो जाए। उसके बाद शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहता है, और सोमवार को अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं इसके खिलाफ याचिका दायर करने के लिए, उससे पहले काम फिनिश कर लेना चाहती है। क्योंकि राज्य की जो सरकार है वो बीजेपी पर लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि राज्य में जाति जनगणना का काम हो, जबकि राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पर बिहार में जाति जनगणना का काम कर रही है। राज्य सरकार का ये तर्क था कि बिहार में जाति जनगणना हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, और उसके हिसाब से राज्य में जितनी भी जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए लागू की जाती है, उसके हिसाब से लोगों को योजनाएं फिर से लागू की जाएगी। और इसको लेकर के उन्होंने बताया था कि दिक्कतें हो रही है, क्योंकि लंबे समय से जाति जनगणना का काम नहीं हुआ है। तो तमाम तरीके का तर्क जो है वो राज्य सरकार ने कोर्ट में दिया था, और इसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जाति जनगणना जरूरी नहीं है, इसे नहीं कराया जाना चाहिए। और इसी को लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा था। तो जब 80% काम हो चुका था जाति जनगणना को लेकर के, लेकिन इसी बीच कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद सुनवाई हो गई। तो सुनवाई में ही कोर्ट ने राज्य सरकार के सपोर्ट में ये पक्ष दे दिया, राज्य सरकार को हरी झंडी दे दी कि आप जाति जनगणना करवा सकते हैं। तो सरकार अब ये चाहती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके बिहार में जाति जनगणना का काम जो 20% बचा हुआ है उसका उसने 48 घंटे का लक्ष्य रखा है कि अगले 48 घंटे में बिहार में जाति जनगणना का जो काम है वो पूरा कर लिया जाए। और इसके लिए बाकायदा 15,000 से ज़्यादा जो कर्मी हैं जो इसमें लगे हुए थे उनको डिपुट किया गया है, ताकि अगले 2 दिनों के अंदर जो बचा हुआ काम है उस काम को पूरा कर लिया जाए। अगर ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अगर कोर्ट में जाता भी है मामला, तो कम से कम सरकार के पास ये रहेगा कि उसके पास आंकड़े आ जाएंगे। उसके बाद का मामला बाद में देखा जाएगा। और दूसरी तरफ जो इसके खिलाफ हैं वो लोग भी कोर्ट में जाने की, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं है कि वो उनके पास अभी, जैसे सरकार के पास ये है कि उसने 48 घंटे का लक्ष्य रखा है कि शुक्रवार तक वो पूरा कर लेगी अपना काम, उसी तरीके से उनके तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है कि वो गुरुवार को या शुक्रवार को वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या फिर सोमवार को जाएंगे। लेकिन जो विपक्षी जो लोग हैं जो इसके खिलाफ कोर्ट में गए थे वो लोग आगे भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसकी तैयारी जरूर कर रहे होंगे। लेकिन सरकार का टारगेट है कि वो अगले 48 घंटे में जो 20% जो काम बचा हुआ है बिहार में जाति जनगणना का वो पूरा कर लें। तो देखना यह है कि नीतीश कुमार की सरकार अगले 48 घंटे में बिहार में जो 20% काम बचा हुआ है जाति जनगणना का वो पूरा कर पाती है या नहीं, या उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। इस सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक से और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।